धन्यवाद हो उसके महान प्रेम और बड़ी दया के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। एक बार फिर से उस पवित्र परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और करुणा से परिपूर्ण किया और यह अवसर दिया कि एक बार फिर से आपके सामने प्रभु का पवित्र वचन को लेकर मुखातिब हो सके। सो परमेश्वर का, पिता का हम बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह का कि उसने अब तक हमें से हर एक को संभाला और ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसकी महिमा करें। आइए हम सब लोग मिलकर छोटी सी दुआ करें। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम और बड़ी आशीषों के लिए कि आपने अब तक संभाला है और आशीष किया है। लाइफ ऑफ विजन मिनिस्ट्री में से प्रत्येक सदस्य को संभाला, मुझे, मेरे परिवार को संभाला, हमारे समस्त अजीज रिश्तेदार और समस्त मित्रों को संभाला। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जो हमारे सहयोगी हैं हर एक को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन को जितने भी जन सुनते हैं हर एक को आशीष कर के होने दीजिए कि वचन के द्वारा प्रभु प्रत्येक जन अपने आप में जीवन में बदलाव लाएं और प्रभु आपको महिमा दें। आज का वचन से हमें आशीष और उन्नति का जीवन प्रदान करें। वचन के द्वारा मुझ में होकर स्वयं भी अपने बेटे बेटियों से वार्तालाप करें और आशीष करें। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि आपने दुआ को सुना। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का स्तुति हो। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह में हम सभी ने प्रभु के वचन से प्रभु का वचन को सुना। यशाया और उसका 40 अध्याय से जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को शेयर किया और यहाँ लिखा है 40 अध्याय उसके 30 से 31, 29, 30, 31 3 पदों में, जिनको पिछले सप्ताह भी मैंने शेयर किया था। आज मैं फिर से उसका अगला भाग को आपके सामने शेयर करता हूँ। सो लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की वाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का स्तुति हो। और इसी वचन में हमने पढ़ा था पहला राजा और उसका 19 अध्याय का 3 और 4 पद को। सो मेरे प्रियो, पुराने नियम में पहला राजा और उसका 19 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का सेवक एलिया के विषय में सीखने को मिलता है। सो एलिया 19 अध्याय के 3 और 4 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एलिया, ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रियो, एलिया के विषय में यहाँ पर लिखा है कि वह अपने प्राण को बचाता हुआ भाग रहा था। मैंने कहा था मैं किस कारण से एलिया अपने प्राण को लेकर भाग रहा था, क्यों एलिया अपना ऐसा क्या कारण था जिसके कारण एलिया को अपना प्राण लेकर भागते हुए घूमना पड़ रहा था। वह जंगलों में अकेले दौड़ रहा था और जंगलों में गुफाओं में अपने आप को छुपा रहा था कि किसी भी रीति से एलिया का प्राण बच जाए। निश्चित ही एलिया बड़ी विपत्ति में था। निश्चित ही एलिया एक ऐसी विपत्ति में था कि उसका प्राण घातक विपत्ति में था। उसका प्राण उसको डर था कि कुछ क्षण में यदि मैं सामने आया और पकड़ा गया तो मेरा प्राण मेरे शरीर से छीन लिया जाएगा। यदि हम देखें तो कि एलिया ने क्या किया, मैंने पिछले सप्ताह बताया कि मैं बताऊंगा किस कारण से एलिया भाग रहा था। मेरे प्रियो, एलिया, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं और इसी पहला राजा और उसके 18वें अध्याय में
जब हम आते हैं तो यहाँ से अगर हम पहले से ही पद से पढ़ेंगे तो प्रभु का एक वचन हमारे सामने आता है। एलिया बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह वर्षा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने के गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। आहाब ने ओबदा को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया। ओबदा को तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि वह इजेबेल के नबियों को नष्ट, इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, और ओबदा ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न और जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। मेरे प्रियो, बहुत दिनों के पश्चात तीसरे वर्ष में, सताव के उस तीसरे वर्ष में, अकाल के उस तीसरे वर्ष में एलिया नबी के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा। परमेश्वर की ओर से सीधा एलिया के पास संदेश आया कि हे एलिया, उठ और अपने आप को आहाब के पास ले जा और अपने आप को आहाब को दिखा। मेरे प्रियो, आहाब स्वयं ही रानी इजेबेल से अधिकार पाकर एलिया का प्राण का खोजी था। एलिया को इजेबेल मार डालना चाहती थी। इजेबेल ने सीधे आज्ञा जारी कर रखी थी कि एलिया को मार डालना है, एलिया को जीवित नहीं छोड़ना है। और जब यह राज आदेश जारी हो चुका था, आहाब भी इसी कारण से एलिया को ढूंढ रहा था। मेरे प्रियो, एक दीवान था जिसका नाम ओबद्याह था। यहोवा का भय वो इतना मानता था कि इजेबेल ने जिन नबियों को घात करने के लिए, मार डालने के लिए राजाज्ञा निकाली थी, आहाब उनको कत्ल करता था, मरवा देती थी इजेबेल नबियों के लिए, परमेश्वर के नबियों के लिए। लेकिन ओबद्याह परमेश्वर का भय मानने वाला एक सेवक था, परमेश्वर का डर में चलने वाला एक इजेबेल का ही एक नौकर था। क्योंकि वह दीवान था, उसके पास अधिकार था, और इजेबेल को बिना बताए ही ओबद्याह परमेश्वर से डरने के कारण वह कुछ नबियों को लेता था और उनको अलग गुफाओं में छुपा देता था। और ओबद्याह सिर्फ नबियों को छुपाता ही नहीं था, परंतु उनको रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पीने के पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ओबद्याह स्वयं किया करता था। और इस बात की खबर ना तो आहाब को थी और ना ही इजेबेल को थी कि ओबद्याह एक प्रकार से इजेबेल के साथ वो नौकरी तो इजेबेल की करता था, दीवान तो इजेबेल का था, लेकिन वह परमेश्वर के भय के कारण इजेबेल, वो जानता था कि इजेबेल अपने स्थान में गलत है और परमेश्वर के लोग अपने स्थान में ठीक हैं, सही हैं, इसलिए वह उनको बचाए रखता था। और उसने 50-50 के झुंड में उनको अलग कर रखा था 100 सेवकों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ओबद्याह और आहाब वहां से निकले, 5वें पद में लिखा है, और यहोवा और आहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु मर न जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, और आहाब
और ओबद्दा, एक और आहाब और एक और ओबदा चला। मेरे प्रियो, जब ओबद्याह परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भय मानने वाला, इजेबेल का एक दास, जब ओबद्याह अपने स्थान से निकला, वह एक जगह में पहुंचा और पहुंचकर उसको परमेश्वर का वचन कहता है उसको एलिया दिखाई दिया। और जब एलिया दिखाई दिया, 7वें पद में लिखा है ओबद्याह अपने मार्ग में था कि एलिया उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? तो उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ पर है। मेरे प्रियो, ओबद्याह ने कहा एलिया से, क्योंकि एलिया को ओबद्याह जानता था, एलिया अभी यहाँ दिखाई दिया, कुछ ही देर में लौटो तो एलिया यहाँ है ही नहीं। कुछ ही देर में पलक झपकते ही एलिया गायब हो जाया करता था। वह परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में थी और वह पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थानों में चला जाता था। ओबद्याह ने एलिया से कहा, नहीं प्रभु, मैं आहाब के पास मरने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही आहाब ये सुनेगा कि एलिया वहां पर है और वो दौड़ कर आएगा और तुझे तो यहाँ देखेगा नहीं। 12वें पद में इस रीति से लिखा है, एलिया ने कहा, 11वें पद में एलिया ने कहा, और अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से यह कहे कि एलिया यहाँ है। 12वें पद में लिखा है, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं आकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानते आया हूँ। उसने कहा, जैसे ही मैं आहाब को बताऊंगा, आहाब यहाँ पर तुझे प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आएगा और तुझे उठाकर किसी दूसरे स्थान में लेकर चला जाएगा। लेकिन एलिया ने ओबद्याह से कहा, तू आहाब के पास जा और उसको बता, देख मैं तुझे यहीं मिलूंगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, अगर हम 19वें पद में जाएं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं 17 पद से पढ़ूंगा। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? तो उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने इज़राइल को कष्ट दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं का टालकर वाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। और 19वें पद में लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और वाल के 450 नबियों और असेरा के 450 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर ले आओ। सो सुनो, 450 वाल के नबी और 450 असेरा के 450 और 450 900 नबी। और इन नबियों को जब करमेल पर्वत पर एलिया ने बुलाया, मेरे प्रियो, वहाँ पर परीक्षा होती है। और वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं, जब परीक्षा होती है और उस परीक्षा में एलिया भी एक नबी बनाता है, एलिया नबी भी एक वेदी बनाता है, और वाल के जो नबी हैं, असेरा के जो नबी हैं, वे भी एक वेदी बनाते हैं, वे बाल देवता की वेदी बनाते हैं, और एलिया परमेश्वर की वेदी बनाता है और वहाँ पर अपनी अपनी भेंट को रखते हैं। तब एलिया वहाँ पर कहता है, तुम अपने बाल के देवताओं से प्रार्थना करो और देखो वेदी पर कोई भी आग नहीं लगाएगा,
अगर बाल देवता यहाँ पर इस वेदी को स्वर्ग से आग डालकर यदि इस वेदी को, इस बलि को स्वीकार करे तो तुम्हारा बाल देवता सच्चा ईश्वर है। और यदि तुम्हारी प्रार्थना से स्वर्ग से आग ना उतरे और परमेश्वर, और उसके पश्चात बाद में मैं मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मेरे यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और यदि मेरे परमेश्वर ने आग स्वर्ग से उतार दी तो मेरा परमेश्वर की तुम्हें उपासना करनी पड़ेगी। और इस रीति से वहाँ पर दोनों के बीच में एक मुकाबला हुआ। मेरे प्रियो, 900 बाल और असेरा के देवता और उनकी वेदियां, उन्होंने पहले प्रार्थना की और अपनी वेदियों पर आग को लाने लगे, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उनकी प्रार्थना से आग नहीं उतरी स्वर्ग से। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर के दास एलिया ने कहा, अब परमेश्वर की वेदी पर तुम एक काम करो, पहले तो इस वेदी को पानी से भर दो, पानी लेकर आओ और इस वेदी के चारों ओर गड्ढा खोदकर इस वेदी को पानी से भर दो, और अब तब मैं मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। जब वो वेदी को पानी से भर दिया गया मेरे प्रियो, तब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग उतरी। और बाइबल कहती है ऐसी आग उतरी कि वेदी, पत्थर, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी तक वहां पर भस्म हो गई और कुछ भी ना बचा। ऐसी परमेश्वर की ओर से आग उतरी। वचन कहता है कि 22वें पद में लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। मेरे प्रियो, बाल के 450 नबी और असेरा के 450 नबी और परमेश्वर के नबियों में अकेला एलिया। यदि हम 27वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं और होगा या कहीं यात्रा में होगा, या हो सकता है कि वो सो रहा हो, उसको जगाओ। ये कहकर बाल और असेरा के देवताओं की एलिया ने ठट्ठा उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया। और उसके बाद 28वें पद में लिखा है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपने रीति के अनुसार छुरियां और वर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वे लहूलुहान हो गए। 29वां पद कहता है, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द ना सुनाई पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को की जो गिराई गई थी मरम्मत की। एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थरों को छांट लिया। परमेश्वर का वचन कहता है 36वें पद में जब हम पढ़ते हैं, एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर भेंट चढ़ाते हैं। 36वें पद में लिखा है, और फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम और इज़राइल के, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और तेरा दास, और मैं ही तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर ही किए हैं। हे यहोवा, सुन मेरी प्रार्थना, सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि की लकड़ी को और पत्थरों और धूल समेत उस आग ने भस्म कर दिया, और गड्ढे में का सारा जल भी सूख गया। ये देखकर
सब लोग मुंह के बल गिर पड़े, गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, वाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें कीशोन के नाले में ले जाकर सबको मार डाला। उन नबियों को जो एलिय्याह ने मार डाला था, यही कारण था कि येजेबेल अब एलिय्याह को मार डालना चाहती थी। येजेबेल अब एलिय्याह को जीवित छोड़ना नहीं चाहती थी। तब 19वें अध्याय में जब हम आते हैं, तब मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और परमेश्वर से फिर वो इतना ज़्यादा ये इजेबेल से डर गया परमेश्वर का दास, कि परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब मेरे प्राण को ले ले। मैं कहना चाहूँगा इस वचन के अनुसार कि इजेबेल के देवता एलिय्याह के सामने टिक नहीं पाए। बेर्शेबा के देवता, बेर्शेबा के नबी एलिय्याह के सामने टिक नहीं पाए। आज हमारी समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो, परेशानियां और विपत्ति हमारे जीवन में कुछ ना हो, वो ये कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब इजेबेल के नबियों को नहीं टिकने देता, तो ये कोरोना भी हमारे जीवनों में, किसी के जीवनों में टिकने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर पर यही भरोसा और यही विश्वास है। हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना और परमेश्वर की महिमा करते रहना है। भजन संहिता और 91वें अध्याय के 14 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक हमें ये सिखाता है। 91 चैप्टर भजन संहिता 91 और 14 से 16 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका विश्वास जितना परमेश्वर पर अधिक है, वो कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है, स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपको कभी परमेश्वर गिरने नहीं देगा। आपको परमेश्वर कभी किसी के लिए ठोकर का कारण बनने नहीं देगा। आपको परमेश्वर कभी नीचे गड्ढे में जाने नहीं देगा। वो कभी भी आपको वाल के देवताओं की ओर मुड़ने नहीं देगा, क्योंकि आपका प्रेम परमेश्वर से यदि है, तो परमेश्वर ने आपके नाम को जान लिया है। 15वें पद में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप पुकार कर तो देखिए, आप प्रार्थना करके तो देखिए, आप परमेश्वर को बुला कर तो देखिए। एलिय्याह ने जब परमेश्वर को पुकारा, तब एलिय्याह को परमेश्वर ने एलिय्याह को उत्तर दिया और उसको छुड़ा लिया, उसको बचा लिया। लिखा है, वह जब मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए वायदा करता है। वो कहता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। संकट की हर घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। 16वां पद कहता है, मैं उसको दीर्घायु दूंगा, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति। वो कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, परंतु मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा, दीर्घायु दूंगा, से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का मैं तुम्हें दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर अपने किए हुए उद्धार का हम सबको दर्शन कराने वाला परमेश्वर है। वह समय नए नियम के ओर अगर हम जाएं, तो रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 3 से 6 में प्रभु का वचन इस रीति से हमें बताता है कि यहाँ लिखा है, रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय 3 से 6 में प्रभु का वचन इस रीति से यहाँ लिखा है। यहाँ भी एलिय्याह के विषय में लिखा है, हे प्रभु, तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया, तेरे वेदियों को ढा दिया और मैं ही अकेला बचा हूँ। अब वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा, जिन्होंने वाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा।
मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि जब पौलुस के जीवन में समस्याएं थी, परेशानियां थी, उसको दर्द था, पौलुस ने अपने जीवन में उस दर्द को दूर करने के लिए परमेश्वर के साथ उपवास किया और उससे प्रार्थना और विनती की, तो परमेश्वर ने पौलुस से इस बात को कहा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। हमारा विश्वास ही हमें बचाने वाला है। हमारा विश्वास से हम अपने प्राण की रक्षा करते हैं और अपने घराने के प्राण की भी रक्षा करते हैं। हम सबको परमेश्वर आशीष देने का इस वचन के द्वारा वायदा करता है और कहता है, कोरोना जैसी भयानक महामारी में भी मैं तुझे सदा जीवित रखूँगा और इससे मैं तुझे नाश किसी भी रीति से होने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे प्राण का रक्षक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे और अपनी सामर्थ्य को प्रदान करे।